सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए जाति जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया है और ये वो मुद्दा है जिस पर जमकर लगातार सियासत भी हुई और विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास भी किया। लेकिन आज मोदी सरकार ने यानी कि कल मोदी सरकार ने ये ऐलान करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कहा कि 1947 के बाद से इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई और कांग्रेस वाले जिन राज्यों में ये सर्वे हुआ उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए था। उधर मोदी सरकार का फैसला आते ही विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने आज एक और ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगा दी। पहलगाम हमले के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया कि वो जनगणना के साथ ही जाति वाली जनगणना भी कराएगी। इस ऐलान के साथ ही सरकार ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर वार भी किया। दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जाति जनगणना के फैसले को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी ऐतिहासिक करार दिया। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। लेकिन आज के फैसले से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ये फैसला वंचितों की प्रगति के नए मार्ग को प्रशस्त करेगा। जातिगत जनगणना वो मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक काफी मुखर रहे हैं। लिहाजा इस फैसले के आते ही विपक्ष का क्रेडिट कार्ड निकल गया और श्रेय लेने की होड़ लग गई। सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। उधर बीजेपी के सहयोगी दलों ने जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। यह निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया, क्योंकि इसकी मांग बहुत दिनों से होती रही है और कांग्रेस पार्टी कभी इसके प्रति गंभीर नहीं रही। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। जातिगत जनगणना का फैसला लेकर क्या मोदी सरकार ने विपक्ष का एजेंडा फेल कर दिया है? सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार के फैसले के बाद जाति वाली सियासत का अंत हो जाएगा या फिर जाति पर सियासी घमासान अभी और परवान चढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल यहीं करेंगे विराम।